वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 6 जून 2020 और 6 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र के नियुक्ति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, राजस्थान सरकार ने। तो अभी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की है। ये स्वास्थ्य मित्र जो कि गांव से ही होंगे, एक महिला और एक पुरुष, जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शुरू की जाती हैं तो उसे गांव के हर घर तक पहुंचाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उस योजना का लाभ उठा सकें। और इनकी नियुक्ति निरोगी राजस्थान योजना के तहत की जाएगी और इस नई पहल के ब्रांड एम्बेसडर खुद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी बन गए हैं। अब यहाँ राजस्थान की बात हुई है तो ये रहा राजस्थान का मैप। इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेक भी है जो भारत की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर लेक है, जिसका नाम है सांबर लेक। और अभी राजस्थान पुलिस ने राजस्थान के लोगों के लिए राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को शुरू किया था और राजस्थान सरकार ने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए स्माइली लर्निंग एप्लीकेशन को शुरू किया था। इसके अलावा अभी राजस्थान से ही आते हैं ओम बिरला जी, जो कि 17वीं और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनकी कंस्टिट्युएंसी है कोटा। और राजस्थान से ही आती हैं सुमन राव, जिन्होंने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडसइंड बैंक ने। तो अभी इंडसइंड बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता यानी करंट अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की है, जिससे अब किसी भी व्यापार के लिए मोबाइल से ही करंट अकाउंट खोला जा सकता है। इस अकाउंट को बैंक के इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल एप्लीकेशन से खोला जाएगा, जिससे रियल टाइम बेसिस पर केवाईसी यानी नो योर कस्टमर फॉर्मेलिटीज को भी किया जाएगा। अब इंडसइंड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ हैं सुमन कथपलिया और इस बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए स्पंदन अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों के साथ आत्महत्या, मेंटल डिप्रेशन जैसी घटनाएं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस कर्मियों के साथ काउंसलिंग, योगा क्लासेस जैसी गतिविधियां की जाएंगी, जिससे कि उन पर किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना रहे। अब यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बैगल, गवर्नर हैं अनसुईया उखे और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामाचंद्रन। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खोला गया है। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और होम डिलीवरी के लिए सी हार्ट वेबसाइट को शुरू किया था। इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 10,000
प्रति एकड़ रुपए जमा करने की घोषणा भी की थी। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTO के स्थायी मिशन ऑफ इंडिया के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए बजेंद्र नवनीत को। तो अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किया है, जिसमें IAS ऑफिसर बजेंद्र नवनीत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और IAS ऑफिसर राजीव टोपनो को वॉशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। यहां पर हमने 2 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई फोर्ब्स 2020 में दुनिया के सबसे बड़े हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इनका नाम है ए काइलर जेनर। तो अभी फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में काइलर जेनर ने टॉप किया है, जबकि भारत के एकमात्र अक्षय कुमार ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जिसमें काइलर जेनर ने $590 मिलियन की कमाई की है। कैनन वेस्ट ने $170 मिलियन की कमाई की है, जिसके साथ वे दूसरे स्थान पर हैं, और अक्षय कुमार ने $48.5 मिलियन की कमाई की है पिछले 12 महीनों में। जबकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में रॉजर फेडरर $106 मिलियन की कमाई के साथ टॉप पर हैं। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी जम्मू और कश्मीर ने। तो अभी जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मेरा वेतन। इस ऐप का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है, जिससे कि कर्मचारी आसानी से अपने वेतन और अन्य वितरण की जानकारी कर सके। अब यहाँ जम्मू कश्मीर की बात हुई है, तो ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, जो कि पहली महिला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस भी हैं। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी ने भारत के संविधान की शपथ लेते हुए अपना कार्यकाल संभाला है, तो इनका नाम है रजनीश ओसवाल। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर की चेनारी नासेरी सुरंग को भी, जो कि भारत की सबसे बड़ी रोड सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, और अभी इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के केसरी को GI टैग दिया गया है। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर बैंक के MD बन गए हैं जुबेद इकबाल। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप लॉन्च किया है? तो इनका नाम है ए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो अभी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप को लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत फ्रेश ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज की कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा और उन्हें इसके अनुसार आगे कंपनियों में काम करने का अवसर भी दिया जा सकता है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुमेरु पैक्स नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए DRDO ने। तो अभी DRDO ने सुमेरु पैक्स नामक एक डिवाइस विकसित किया है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इस डिवाइस से PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव
किट पहनने वाले डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कर्मियों को आराम महसूस कराने में मदद किया जाएगा। ये एक 500 ग्राम का बैग है जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम के तौर पर काम करता है। अब यहाँ डीआरडीओ की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जब नासा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 5 जून को। तो हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, जिसकी इस साल की थीम थी सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। वैसे तो अभी दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण पर्यावरण की स्थिति अच्छी हुई है। साफ हवा हम लोग ले पा रहे हैं, नीला आसमान भी देख ही पा रहे हैं, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन के कारण सारी फैक्ट्रीज फिर से खोल दिए जाएंगे और कोरोना वायरस के कारण सारे पर्यावरण से रिलेटेड काम भी बंद कर दिए गए हैं। इसी के कारण इस साल ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो इस महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही हमने ग्लोबल पेरेंट्स डे भी मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 जून को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया और 2 जून को ही हम इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाते हैं। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। 4 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिमाइज्ड ऑफ एग्रेशन डे मनाया। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत ने दोनों देशों के सैन्य आधार का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है 4 जून को। इस एग्रीमेंट को 4 जून को इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल वीडियो समिट में साइन किया गया है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है कि वे एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिला करेंगी। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ले सकते हैं, एग्जामपीडिया सर्च करके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।